जिंदगी सरल सवाल सी होती है हिंदी का, लेकिन हम इसका कठिन जवाब ढूंढते हैं गणित सा। यानी कि आप और हम सब लोग मिलकर गणित को इतना कठिन विषय मानते हैं, लेकिन उसी कठिन विषय में बहुत कम उम्र में अपना लोहा मनवाने वाले, जिनका जन्म दिवस आज के दिन यानी 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी और कहानी और कैसे बहुत कम उम्र में उनका निधन हुआ, जानिए हमारे साथ। हर दिन कुछ खास कहता में है जीडीएफ लाइव के साथ मैं डॉक्टर तनिष्का गुप्ता। आज के दिन श्रीनिवास रामानुजम के जन्म दिवस के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज का दिवस जो कि गणित दिवस के दिन से जाना जाता है, जिनकी वर्षगांठ की वजह से ये दिवस सेलिब्रेट हुआ है, उनके जीवन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो मैं आपको बताने वाली हूँ। श्रीनिवास रामानुजम का जन्म साल 1887 में, उस वक्त भारत ब्रिटिश राज में था। 13 साल की कम उम्र में रामानुजम ने ट्रिग्नोमेट्री की मास्टरी हासिल कर ली थी, इसलिए उन्हें मैन हु नो इन्फिनिटी के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मैथ्स में महारत हासिल करने वाले रामानुजम गणित को छोड़कर स्कूल की सभी परीक्षाओं में फेल हो जाते थे, और ये दिलचस्प बात बहुत कम लोगों को पता है। आज का दिवस उनकी इस महानता और कम उम्र में गणित के इतने कठिन सब्जेक्ट को समझने और इस विषय में बहुत सारी योगदान और चीज़ों को आसान बनाने के लिए जो उन्होंने काम किया है, आज के दिन उनकी याद में ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें जो गणित विषय में लोगों को नहीं पता थी, वो इनके सहयोग से पता चली। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2012 में देश में 125वीं जयंती समारोह के दौरान ये घोषणा की थी कि रामानुजन जन्म दिवस के दिन गणित दिवस को सेलिब्रेट किया जाएगा। इनका जन्म तमिलनाडु राज्य के ईरोड में 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। 1903 में तंजावुर के कुंभकोणम में सरकारी कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया। यहाँ गणित में सबसे ज्यादा रुचि होने के कारण कई सब्जेक्टों में ये फेल हो जाते थे। आगे जाकर इन्होंने अपने जीवन काल में गणित के कई सिद्धांतों क्षेत्र में उनका बड़ा ही सराहनीय योगदान रहा। रामानुजम बचपन से ही गणित में किसी अन्य इंसान से कहीं अधिक निपुण थे। केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने बिना किसी की सहायता के त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी और कई थ्योरम्स को विकसित भी किया था। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। वर्ष 1911 में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में बर्नौली नंबरों पर आधारित उनका 17 पन्नों का एक पेपर पब्लिश हुआ। वर्ष 2012 में आर्थिक कारणों की वजह से उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क के तौर पर नौकरी भी करनी पड़ी। यहाँ एक अंग्रेजी सहकर्मी ने उनकी गणित कौशल से प्रभावित होकर उन्हें गणित पढ़ाने के लिए ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GH हार्डी के पास भेजा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला भी मिल गया था और प्रोफेसर हार्डी ने ही छात्रवृत्ति में स्कॉलरशिप में रामानुजम की सहायता भी की। 1917 में मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए चुने गए रामानुजन ने वर्ष 1916 में गणित में BSc की डिग्री हासिल की। इसके बाद एक वर्ष के बाद ही 1917 में उन्हें लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए चुन लिया गया। बिना किसी की मदद के उन्होंने हजारों इन्वेंशन बनाए और 3900 से परिणाम को संकलित किया। इनमें से कुछ रामानुजम प्राइम, रामानुजन थीटा फंक्शन, विभाजन सूत्र और मार्क थीटा फंक्शन आदि हैं। उन्होंने आगे चलकर गणित के डाइवर्जेंट सीरीज पर अपने सिद्धांत दिए। 1918 में रॉयल सोसाइटी के फेलो बने रामानुजम को एलिप्टिक फंक्शन और संख्याओं के सिद्धांत पर उनकी शोध के लिए रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुना गया। वह इस फेलो के लिए चुने जाने वाले पहले इंडियन थे। खास बात यह है कि रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में उनसे कम उम्र का सदस्य अब तक ना तो था और ना आज तक हुआ है। इसी साल उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज में भी पहले भारतीय फेलो के रूप में भी चुना गया। आज भी उनके बनाए गए ऐसे कई थ्योरम्स हैं जो गणितज्ञों के लिए एक पहेली बन चुके हैं। वर्ष 1919 में यानी कि 1999 में रामानुज भारत वापस चले आए। 26 अप्रैल 1920 को उन्होंने कुंभकोणम में अंतिम सांसें ली। वर्ष 1991 में उनकी जीवनी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी प्रकाशित हुई। इसी जीवनी पर आगे चलकर 2015 में एक फिल्म भी बनाई गई। रामानुजम की जीवनी के अनुसार एक बार प्रोफेसर हार्डी अस्पताल में रामानुजन को देखने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि वह 1729 नवंबर की एक
खास टैक्सी में बैठकर यहाँ तक आए थे। रामानुजन ने उन्हें बताया कि ये दो अलग युग के लोग योग को दो तरीकों से जानने के लिए सबसे छोटा अंक है। तभी से गणित की दुनिया में 17 और 32 यानी 1732 अंक आज भी हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से प्रचलित है। ऐसी कई और इंटरेस्टिंग बातें हैं आज के इन महान हस्ती के बारे में जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। रामानुजन ने अपने ज्ञान का श्रेय परिवार की देवी नामगिरी थायरा को दिया था। कहा जाता है कि रामानुजन अक्सर ये कहते थे कि मेरे लिए उस समीकरण का कोई मतलब नहीं बनता जो ईश्वर के विचार को व्यक्त नहीं करता। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय रूप में उन्हें जाना जाता है। रामानुजन को आर्ट कॉलेज कुंभाकोणम से स्कॉलरशिप मिली, लेकिन वो उसे प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि पास होने के लिए न्यूनतम अंक वो हासिल ही नहीं कर पाए। इसके अलावा मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इन्फिनिटी सीरीज और कंटिन्यूड फ्रैक्शन में भी रामानुजन को ही इनकी देन माना जाता है। इसके अलावा स्कूल में रामानुजन को 11 साल की उम्र में ही गणित विषय में विलक्षण प्रतिभा वाले बच्चों के रूप में पहचान मिली थी। 11 वर्ष की उम्र में रामानुजन कॉलेज स्तर के प्रश्न हल कर लेते थे।